हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए हरियाणा का नेक्स्ट क्विज़ लेकर आई हूं। ये आपके हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो स्टूडेंट्स एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चंस डाले हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसके लिए आपको काफ़ी टाइम मिल चुका है। आंसर क्या होगा? वेनेगल राव। ओके, वेनेगल नरसिंह राव थे। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? अब बताइए कब की गई थी? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी और इसके अध्यक्ष आपको पता है ना, BR अम्बेडकर थे। यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? देखिए, एक तो मैं जो बात बोलती हूँ ना, हर पॉइंट ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट ही होता है। पेपर में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए बताती हूँ। तो हर पॉइंट ध्यान से सुना कीजिए। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण होता है ना, वो यह इसी से निर्धारित होता है। भारत का संविधान परिसंघीय है। ओके, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो बताइए किस प्रकार की है? देखिए, ये क्वेश्चंस पहले कहीं ना कहीं पूछे गए हैं ज़्यादातर, इसलिए मैंने डाले हैं, तो इम्पोर्टेंट है सारे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में क्या मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है? आपको पता है ना मंदिर निर्माण की शैलियों का, नागर, द्रविड़ और वेसर। नागर शैली उत्तर भारत में होती है, जो द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत में होती है, और वेसर शैली दोनों का मिक्स है। ओके, वेसर शैली दोनों का मिक्स होती है। तो ये मंदिरों की शैली है, पहले मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ इस बारे में। तो इसमें मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली कौन सी है? विमान और शिखर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित हैं? अब बताइए, इम्पोर्टेंट है ये भी। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? ये इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कौन सा किस पर्व से संबंधित है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? भीष्म पर्व। ओके, भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? ऑप्शन ए ओडिसी, बी कथक, सी भरतनाट्यम, डी कुचिपुड़ी। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कुचिपुड़ी। ओके, वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? कुचिपुड़ी के। नेक्स्ट, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? बताइए, ब्रह्मा, विष्णु, शिव या गणेश? ऑप्शन कौन सा ठीक है? बी। ओके, बी इज करेक्ट। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा धर्मस्थल है, जो किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है पेपर में, अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? तो ये कंबोडिया में है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बनवाया किसने था। मैं आपको बता चुकी हूँ ये बात पहले। बताइए किसने बनवाया था ये? निम्न में कौन से स्थान हिंदू श्रद्धालुओं के समकालीन चार धाम हैं? अब बताइए कौन से चार धाम है? सुना होगा ना आपने, चार धाम की यात्रा। तो कौन से चार धाम है ये? ऑप्शन डी इज करेक्ट। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी, द्वारका, ये भारत के चारों कोनों पर स्थित चार धाम हैं। ये याद रखिएगा, आप पेपर में पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM? बताइए क्या होगी EEPROM की फुल फॉर्म? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके,
इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आप पेपर में फुल भी आ सकती है और खाली इसी तरह भी लिखी हुई आ सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, थायरॉयड ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन विच। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कंट्रोल्स मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट को ये कंट्रोल करता है, जो थायरोक्सिन ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करता है ना, जिसे थायरोक्सिन भी कहते हैं, वो क्या करता है, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ। अब बताइए मिल्क में क्या नहीं होता है, किस चीज़ का पुअर सोर्स होता है, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी या कार्बोहाइड्रेट। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, विटामिन सी। ओके, मिल्क किसका पुअर सोर्स है, विटामिन सी का। विटामिन सी नहीं होता है भाई दूध में, बाकी कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी चीज़ें पाई जाती है। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। अब मैंने सभी को बता रखा है दंत्य कौन से होते हैं, जो दांत से जीभ टच हो ना जिनको बोलते वक्त, वो दंत्य होते हैं। अब इनको बोल के देखिए, जो भी जहाँ बैठा है देखिए, तय जीभ दांत पे टच हो रही है तो ये दंत्य हो गया। न पे भी जीभ दांत पे टच हो रही है तो ये भी दंत्य हो गया। द, इसमें भी जीभ दांत पे टच हो रही है तो ये भी दंत्य हो गया। ट, अब देखिए ट में जीभ दांत पे टच नहीं हो रही है, पीछे की तरफ टच हो रही है, तो ये क्या नहीं है, दंत्य नहीं है। ओके, त, थ, द, ध, न, ये सभी के सभी, ये जो पूरा वर्ग है ना, तय वर्ग, ये दंत्य होता है। ओके, क्योंकि जीभ दांत से टच होती है। एरर, यू मस्ट रिमेंबर मी टू पोस्ट दिस लेटर। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, किस में एरर। अब देखिए बी में एरर है, रिमेंबर नहीं आएगा, रिमाइंड आएगा। यू मस्ट रिमाइंड मी टू पोस्ट दिस लेटर। ओके, रिमाइंड क्या होता है, याद दिलाना। ओके, रिमाइंड क्या होता है, याद दिलाना। ठीक है, तो रिमेंबर होता है याद रखना, तो रिमाइंड आएगा, किसी चीज़ की याद दिलाना यानी कि रिमाइंड कराना। आप फोन में भी सेट करते हो ना रिमाइंडर किसी चीज़ के लिए। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अब बताइए 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पीछे ग्राम सचिव में भी पूछा गया था ना। बताइए क्या होगा इसका आंसर। अनुसूची एक तो आपको सारी पता होनी चाहिए कौन सी क्या है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। संविधान की जो अनुसूची है इसमें 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों से प्रशासन संबंधित है। 5वीं में तो अनुसूचित जाति और जनजातियों की बात हुई है, और 6ठी अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात की गई है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। अब देखिए जो भारत का संविधान है उसमें नए राज्य, जितने भी राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, सभी के बारे में किस में दिया हुआ है, कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है, पहली अनुसूची में दिया है ना। तो अगर हमें उसमें कुछ चेंज करना है, नया राज्य बनाना है, संशोधन करना है, तो हमें जो बदलाव करना है वो भी कौन सी अनुसूची में करना पड़ेगा, पहली में ही करना पड़ेगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, पहली अनुसूची, क्योंकि इसी में संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में है। टोटल 12 अनुसूची है ना, ये भी याद होना चाहिए सभी को। टोटल अनुसूचियाँ कितनी है, 12 हैं। अब उस 12 अनुसूचियों में से जो 7वीं अनुसूची है ना उसमें समवर्ती सूची दी गई है ना, तो उसमें समवर्ती सूची में कौन सा विषय था। आपको पता है ना 3 सूचियाँ हैं, एक राज्य से रिलेटेड, एक केंद्र से रिलेटेड
और एक समवर्ती सूची है जिसमें दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी। तो दोनों की जो मिक्स सूची है जिसमें दोनों राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, उसे बोलते हैं समवर्ती सूची। तो इनमें से समवर्ती सूची में कौन सा विषय आता है? तो इसका आंसर होगा वन। ओके, वन समवर्ती सूची में जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। आई होप सबको ये भी पता चल गया होगा समवर्ती सूची है क्या। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? अब इसमें से बताइए, केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं, केवल राज्यसभा में पेश कर सकते हैं, या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पेश कर सकते हैं, या लोकसभा और राज्यसभा का जब संयुक्त सत्र हो रहा है उसमें पेश कर सकते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव इनमें से किस जगह पर पेश किया जा सकता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल राज्यसभा। अब देखिए, सिर्फ राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। रीजन ये है, जो उपराष्ट्रपति होता है ना, आपको पता होगा वो राज्यसभा का सभापति होता है। ओके, उपराष्ट्रपति जो होगा वही ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, इसलिए ये प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? अब भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो कहाँ कहाँ के चुनाव नहीं, कौन से चुनाव नहीं कराता है, ये बताना है। तो इसका आंसर होगा राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं। ओके, चुनाव आयोग में संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ओके, इन सभी के जो चुनाव की शक्ति होती है वो इसी के पास होती है। लेकिन जो राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं हैं ना, ये भारत का निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? अब बताइए किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए। इम्पोर्टेंट आर्टिकल सभी को पता होने चाहिए और ये तो पेपर में कई बार पूछा भी गया है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के अध्यादेश। ओके, 123 आर्टिकल राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट है, देखिए आप सभी आर्टिकल ना याद रख सको ना, तो इम्पोर्टेंट जरूर याद कर लीजिएगा जो खासकर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट वो क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था, जिसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनिमल वो लिव इन हर्ड्स, यानी कि झुंड में रहने वाले जानवर, और इन्हें क्या बोला जाता है? ग्रिगेरियस बोला जाता है। बाकी के ऑप्शंस की भी हिंदी मैंने लिख रखी है, वीडियो को पॉज कीजिएगा और ऑप्शन जितने भी हैं ABCD सभी की अच्छे से चेक कीजिएगा कि किसका क्या मीनिंग है। नेक्स्ट, अब ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए है, जिसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ईडियम, ही कैन नॉट होल्ड ए कैंडल टू हिज एल्डर ब्रदर। आपको कैन नॉट होल्ड ए कैंडल टू का बताना है ईडियम क्या होगा। ओके, तो अब इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाएंगे। चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए बता देती हूँ, डेली रात को 9:30 बजे क्विज होता है लाइव। तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाए कीजिए और लाइव चैट में हमने आंसर्स दिया कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके, और कोई सुझाव हो वीडियो से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा कि सभी को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।